नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नए रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन आज सोमवार को करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इंदौर रेलवे स्टेशन के कायाकल्प का भूमि पूजन आज सोमवार को होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। सुबह 10:45 पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर होने वाले समारोह में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल होंगे। 500 करोड़ की इस योजना में रेल विभाग इंदौर रेलवे स्टेशन को आने वाले 50 वर्षों के हिसाब से तैयार करेगा। इसके मुख्य भवन की बिल्डिंग 7 मंजिला होगी और वर्ष 2027 से स्टेशन का संचालन शुरू होगा। भोपाल स्टेशन पर क्यूआर स्कैन कर जनरल टिकट की सुविधा। भोपाल स्टेशन पर जनरल टिकट का भुगतान अब क्यूआर कोड से कर सकते हैं। भोपाल रेल मंडल ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत भोपाल स्टेशन के सिंगल यूटीएस काउंटर पर क्यूआर कोड स्कैनिंग डिवाइस लगाई है। इस पहल से यात्रियों को डिजिटल भुगतान की आसान सुविधा मिल रही है। यह कदम डिजिटल इंडिया के उद्देश्य को बढ़ावा देगा और कैशलेस लेन देन में मदद करेगा। भोपाल मंडल पश्चिम मध्य रेलवे का पहला मंडल है जहां क्यूआर कोड डिवाइस लगाई गई है। शहर को मिलेगी प्रदूषण से राहत, सड़कों पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद इंदौर के बीआरटीएस में चलने वाली सभी बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसी कड़ी में 10 इलेक्ट्रिक बसें इंदौर पहुंच चुकी हैं। वहीं 40 और बस आने के बाद बीआरटीएस में चलने वाली सभी बसों को बदल दिया जाएगा। दरअसल इंदौर के नागरिकों को बेहतर लोक परिवहन की सुविधा देने के उद्देश्य से एक दूसरे कोने को जोड़ती हुई बीआरटीएस बस सेवा चलाई जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। चीता सफारी शुरू करने पर रोक, सीएम मोहन यादव अब केवल चीता मित्रों से करेंगे संवाद। कूनो नेशनल पार्क में प्रस्तावित चीता सफारी निर्माण का काम फिलहाल रुक गया है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने वन संरक्षण को लेकर एक आदेश में कहा था कि वन भूमि पर चिड़ियाघर खोलने या सफारी शुरू करने के लिए अब उसकी अनुमति लेनी होगी। इसी कारण आज 26 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रस्तावित चीता सफारी का भूमि पूजन नहीं करेंगे। शेषाईपुरा आ रहे मुख्यमंत्री अब पूर्व निर्धारित कार्यक्रम चीता मित्रों को साइकिल वितरण और के पेट्रोल पंप का भूमि पूजन करेंगे। बीएमएचआरसी में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू करने की तैयारी। गैस पीड़ित मरीजों को होगी सहूलियत। बोन मैरो ट्रांसप्लांट यानी अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण को किफायती दाम में और आम मरीजों की पहुंच में लाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजधानी में एम्स और हमीदिया अस्पताल के बाद बीएमएचआरसी में भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। इस पूरे मामले में बीएचएमआरसी को अनुमति मिल चुकी है। अभी प्राथमिक तौर पर इसे 50 बिस्तर वाला सेंटर बनाने की तैयारी है। यह सेंटर वर्ष 2026 के अंत तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 मार्च को 1.29 करोड़ लाडली बहनों को मिलेगा गिफ्ट। सीएम जारी करेंगे अगली किस्त। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के करोड़ों लाभार्थी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 3 दिन बाद महाशिवरात्रि से पहले करोड़ों बहनों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। इस बार निश्चित समय से पहले योजना की अगली किस्त मिलने वाली है। सीएम मोहन यादव ने खुद ऐलान किया है कि त्योहारों को देखते हुए इस बार 10 मार्च की बजाय 1 मार्च को 1.29 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 10वीं किस्त जारी की जाएगी। इसके तहत बहनों के खाते में फिर 1250 रुपए जारी किए जाएंगे। शाह के दौरे पर जीतू पटवारी बोले, पीएम मोदी की गारंटी पूरी करें, झूठ बोल वोट मांगने आए तो धन्यवाद। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रविवार को कहा कि अमित शाह जी मोदी गारंटी पूरी करो। प्रबुद्धजनों से मिलना अच्छी बात है, देश के गृह मंत्री हैं, उनको मिलना चाहिए। साथ में इस बात को भी व्यक्त करना होगा कि 2014 की मोदी गारंटी पूरी नहीं हुई है। 2023 में मध्य प्रदेश की जनता से किए वादे तभी पूरे हो सकते हैं जब प्रदेश को 1 लाख करोड़ रुपए दें। यदि झूठ बोलकर फिर वोट लेने आ गए हैं तो उनको धन्यवाद। अब मध्य प्रदेश की जनता जाग गई है। जनता से अनुरोध है कि इनके झूठ को समझो। इंदौर के बीआरटीएस एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए मिट्टी परीक्षण शुरू। इंदौर के सबसे व्यस्त मार्ग बीआरटीएस पर 6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का जमीनी काम शुरू हो गया है। इसके लिए एलआईजी से पलासिया तिराहे तक लोक निर्माण विभाग ने मिट्टी परीक्षण किया है। विभाग ने 2 साल में कॉरिडोर के निर्माण का लक्ष्य रखा है। निर्माण के दौरान बीआरटीएस के अलग अलग हिस्सों का ट्रैफिक भी डाइवर्ट होगा। एलआईजी चौराहा से नवलखा तक बन रहे इस कॉरिडोर की चौड़ाई 15.5 मीटर होगी।
मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा मार्च के पहले पखवाड़े में कांग्रेस मार्च के पहले पखवाड़े में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। इसे लेकर तैयारी चल रही है। इस बार नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। चुनाव में भाजपा द्वारा दी गई झूठी गारंटी को आम जन तक ले जाएंगे। प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी जल्द होगा। 2 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इसमें सभी वरिष्ठ नेता, विधायक, कार्यकर्ता और आम जन भाग लेंगे। इंदौर के 2000 से अधिक क्षेत्रों में महंगी होगी संपत्ति, 100% से अधिक बढ़ेगी गाइडलाइन। जिले में 1 अप्रैल से लागू होने वाली अचल संपत्ति के शासकीय गाइडलाइन दरें तय करने की प्रक्रिया जारी है। शनिवार को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में जिले के 2062 क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव पारित हुए। इसमें 84 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 25% से अधिक मूल्य वृद्धि प्रस्तावित की गई है। सुपर कॉरिडोर और निपानिया क्षेत्र की सर्वाधिक कॉलोनियों में गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव बनाया गया है। बंदूकधारी चौकीदार कर रहे लहसुन की निगरानी, सीसीटीवी से 24 घंटे रखी जा रही नजर। मसालों की प्रमुख फसल लहसुन इन दिनों सर्वत्र चर्चाओं का केंद्र बनी हुई है। भाव में आसमानी तेजी के कारण लहसुन चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। इस कारण किसान 24 घंटे खेतों की निगरानी करने में लगे हुए हैं। कुछ किसानों ने पालतू वनों से लेकर सीसीटीवी कैमरों का सहारा ले रखा है। खेतों पर सीसीटीवी लगाकर मोबाइल से उनका कनेक्शन जोड़ रखा है। ऐसे में वे चाहे घर हो बाहर हरदम लहसुन की निगरानी कर रहे हैं, जबकि खुद किसान भी 24 घंटे बारी बारी से निगरानी कर रहे हैं। उज्जैन में 1-2 मार्च को इन्वेस्टर्स मीट, मुख्यमंत्री मोहन यादव 25 से अधिक उद्योगों का करेंगे भूमि पूजन। उज्जैन में 1 और 2 मार्च को होने वाले क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 से अधिक उद्योगों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। प्रतिभागी उद्यमियों को औद्योगिक विकास निगम की ओर से उपहार में विशेष किट प्रदान की जाएगी। इस किट में महाकाल मंदिर का लड्डू प्रसाद, मालवा की पहचान से जुड़ी कुछ सामग्री, निवेश के लिए चिन्हित जमीन और उज्जैन विकास योजना का लेखा जोखा भी होगा। सभी को महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन भी कराएंगे। मध्य प्रदेश को जल्द मिलेंगे 543 आयुर्वेद डॉक्टर, MPPSC ने जारी की सूची। मध्य प्रदेश को जल्द ही 543 आयुर्वेद डॉक्टर मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार के उपरांत चयनित डॉक्टरों की सूची गुरुवार को जारी कर दी है। अब आयोग द्वारा हाईकोर्ट में केवीएट दायर करने की तैयारी है। जिससे कोई अभ्यर्थी या अन्य व्यक्ति हाईकोर्ट में याचिका लगाता है तो आयोग का पक्ष पहले सुना जाए। आयुष मेडिकल एसोसिएशन के प्रवक्ता डॉक्टर राकेश पांडे ने बताया कि भोपाल, उज्जैन, इंदौर, सतना, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, धार, झाबुआ समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में नए डॉक्टरों को पदस्थ किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों से कहा, विज्ञापन निकालने के 6 माह के भीतर शिक्षकों और प्राचार्यों की करें नियुक्ति। कॉलेजों में शिक्षकों व प्राचार्यों की नियुक्ति को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने नियमों में संशोधन किया है। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों को विज्ञापन निकालने के 6 महीने के भीतर नियुक्ति करने पर जोर दिया है। ऐसा नहीं करने वाले कॉलेजों से विलंब शुल्क वसूला जाएगा। इस संबंध में प्रबंधन को 50,000 रुपये जमा करवाना होंगे। यही नहीं, चयन समिति के कार्यकाल की अवधि 3 महीने बढ़ाई जाएगी। नर्मदापुरम, जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश के आसार। अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों की वजह से बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आने के कारण आज सोमवार से मध्य प्रदेश के कई शहरों में बादल छा सकते हैं। नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा का सिलसिला भी शुरू होने के आसार हैं। इस दौरान ओले गिरने की भी आशंका बनी हुई है। मंगलवार से नर्मदापुरम, जबलपुर, भोपाल, सागर, रीवा, शहडोल, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में भी बौछारें पड़ने लगेंगी। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वर्षा का सिलसिला रुक रुक कर 3 दिन तक चल सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले हटेंगे 3 साल से एक ही जिले में जमे अधिकारी कर्मचारी। चुनाव आयोग ने जून 2024 की स्थिति में 3 वर्ष से एक स्थान पर पदस्थ अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, गृह और राजस्व विभाग ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी है कि उनके जिले में ऐसा कोई अधिकारी या पदस्थ नहीं है जिसे एक स्थान पर पदस्थ रहते हुए 3 वर्ष हो चुके हैं। यह प्रावधान चुनावी कार्य से जुड़े अधिकारियों
खजुराहो सीट सपा को देने पर मोहन यादव का कांग्रेस पर तंज। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। हालांकि इससे पहले खजुराहो सीट सपा को देने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पिछली बार लगभग 4 लाख वोट से यहां हारी थी। सीएम मोहन यादव ने अमित शाह के आगमन पर आगे कहा कि खजुराहो वो धरती है। 50 करोड़ की जमीन से हटाया माफियाओं का कब्जा, 3 घंटे चला बुलडोजर। जौरा स्थानीय प्रशासन द्वारा जौरा तहसील की ग्राम पंचायत संग्राम में सर्व नंबर 358 और 361 पर बुलडोजर चल गया है। यह जमीन जौरा रेलवे स्टेशन के पास में है और रेलवे स्टेशन की ही भूमि है। इस भूमि में कुछ सरकारी और कुछ शासकीय थी, जिस पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। उस अतिक्रमण को बुलडोजर के माध्यम से हटाया गया है। साथ ही इस भूमि पर कुछ लोगों के मकान भी बने हुए थे, जिसमें 15 से 20 मकान भी जमींदोज किए गए हैं। राहुल की न्याय यात्रा में ताकत दिखाएगी एमपी कांग्रेस, कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर शामिल होने के निर्देश। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर ऑनलाइन बैठक की। इसमें मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक, जिला अध्यक्ष और प्रभारी सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, विभाग के प्रमुख वर्चुअली जुड़े। बैठक को पूर्व सीएम कमलनाथ, राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, अरुण यादव प्रदेश प्रभारी, भंवर जितेंद्र सिंह नेता प्रतिपक्ष, उमंग सिंघार, कमलेश्वर पटेल और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने संबोधित किया। ग्रामीण क्षेत्र में एमपी व शहरी क्षेत्र में दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों की श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे अच्छी स्थिति में है। यहाँ यह बेरोजगारी दर कुल श्रम शक्ति की 0.8% है। इसके बाद झारखंड की 0.9% है। शहरी बेरोजगारी के मामले में दिल्ली का नाम आगे है। यहाँ सबसे कम 1.7% और दूसरे नंबर पर गुजरात में 2.2% बेरोजगारी है। ये आंकड़े वित्तीय वर्ष 2022-23 के हैं, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से इसी माह राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए हैं। मार्च में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। 5 रविवार के अलावा अलग अलग राज्यों पर 7 दिन नहीं होगा काम। मार्च से पहले आगामी बैंक छुट्टियों के बारे में पता होना जरूरी है, ताकि समय से पहले अपने काम निपटा लिए जाएं। अगले महीने 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें सार्वजनिक अवकाश, क्षेत्रीय अवकाश, दूसरे व चौथा शनिवार और रविवार शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारें छुट्टियां निर्धारित करती है। रिजर्व बैंक के कैलेंडर के अनुसार मार्च में 5 रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा 7 दिन अलग अलग राज्यों में बैंकों में अवकाश रहेगा। 25 मार्च को होली पर देश भर में बैंक बंद रहेंगे।